नमस्कार। आज हम मुंबई के पवई में हुई एक बहुत ही तनावपूर्ण घटना पर बात करेंगे। जी, वो एक्टिंग स्टूडियो वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस बंधक संकट से जुड़े कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तथ्य हैं। वही मामला जिसमें बच्चों को बंधक बना लिया गया था, काफी डरावना था। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर थोड़ा समझते हैं कि पवई के आरए स्टूडियो में उस दिन गुरुवार को असल में हुआ क्या था। हाँ, मतलब परत दर परत देखते हैं कि घटना कैसे घटी। हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि जो जानकारी है उससे घटना के जो मुख्य बिंदु हैं, किरदार हैं, उनको समझना है। बिल्कुल। तो ये घटना हुई गुरुवार दोपहर करीब 1:45 बजे। पवई में महावीर क्लासिक बिल्डिंग है शायद। जी, वहीं पर आर्या एक्टिंग स्टूडियो है और वहाँ रोहित आर्या नाम का एक शख्स था। जो वहीं काम करता था, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, शायद वहीं का स्टाफ था। उसने कोई वेब सीरीज ऑडिशन का बहाना बनाया। अच्छा, ऑडिशन के लिए बच्चे बुलाए हैं। जी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो काफी बच्चे बुलाए थे, शायद 80 से 100 के करीब। और फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, और जब दरवाजे बंद हुए तो अंदर करीब 19 लोग फंस गए। 19 लोग। और इसमें जो सबसे चिंता वाली बात थी, बच्चे। हाँ, 17 बच्चे थे, जिनकी उम्र भी मतलब 10 से 15 साल के बीच। जी, और उनके साथ एक बुजुर्ग और एक और व्यक्ति भी थे। तो कुल 19 लोग। हाँ, और ये सब करीब 2 घंटे तक अंदर ही रहे बंधक। बिल्कुल। और इतने सारे बच्चों का वहां होना, इसने पूरी सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा नाजुक बना दिया था। सोच सकते हैं बाहर पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा। बहुत मुश्किल। जी। अब बात करते हैं आरोपी की, रोहित आर्या। हाँ, इसके बारे में क्या पता चला है? स्टूडियो का कर्मचारी था। और जी, कर्मचारी बताया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि वो शायद मानसिक तौर पर कुछ परेशान था, अस्थिर था। और उसके पास हथियार भी थे। हाँ, एक एयरगन और कुछ केमिकल्स। केमिकल्स? मतलब किस तरह के? इस पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसने धमकी दी थी कि स्टूडियो जला देगा या सिलेंडर उड़ा देगा। तो धमकी तो गंभीर थी। लेकिन उसकी मांग क्या की? अक्सर ऐसे मामलों में पैसों की मांग होती है। यहीं पर बात थोड़ी अलग है। उसे पैसे नहीं चाहिए थे। अच्छा। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला था। वो कह रहा था कि उसे पूर्व मंत्री दीपक केसरकर से मिलना है। मंत्री से? क्यों? कोई सरकारी स्कूल प्रोजेक्ट था, माझी शाला, सुंदर शाला। हाँ, सुना है इसके बारे में। स्कूलों के सुधार का प्रोजेक्ट। जी, उसी से जुड़ा कोई पेमेंट का मामला था, कोई बकाया पैसे थे, उसका कहना था। लेकिन इसमें भी शायद कोई पेच था, मतलब विभाग का कुछ और कहना था। हाँ, बिल्कुल। पता चला कि विभाग कह रहा था कि नियमों के हिसाब से पेमेंट सीधे किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। अच्छा, तो शायद इसी वजह से वो परेशान था, तनाव में था। ये सिर्फ पैसे का नहीं, शायद प्रोसेस का भी मामला था। हो सकता है नियमों का उल्लंघन या कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो फिर पुलिस ने क्या किया? क्यूआरटी मतलब क्विक रिस्पांस टीम भी आई थी? जी, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ये तो। हाँ, पर जब वो नहीं माना तो करीब 2 घंटे बीत चुके थे। फिर क्यूआरटी ने एक्शन लिया। कैसे? मतलब अंदर कैसे गए? जानकारी के मुताबिक टीम स्टूडियो के पीछे की तरफ गई। ओके। और वहां बाथरूम के पास की ग्रिल तोड़ी। ओके। और फिर अंदर दाखिल हुए। ये तो काफी रिस्की रहा होगा, बच्चे थे अंदर। बिल्कुल। और जैसे ही टीम अंदर घुसी, हालात एकदम बदल गए। क्या हुआ? बताया गया है कि आर्या ने एयरगन से फायर कर दिया। पुलिस पर? हाँ, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। और वो गोली उसे लग गई? जी, उसके सीने में लगी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद अंत हुआ उसका तो। लेकिन सबसे जरूरी बात, बंधक। सबसे अहम बात यही है, और राहत की बात भी, कि सभी 19 बंधक, बच्चे और दोनों वयस्क पूरी तरह सुरक्षित निकाल लिए गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। बिल्कुल। बाद में पुलिस ने मौके से वो एयरगन और केमिकल्स भी बरामद किए। जांच तो चली रही होगी, कोई टेरर एंगल वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुरुआती तौर पर इससे इनकार किया गया है। और बच्चे, वो तो बहुत डर गए होंगे। जाहिर है, बहुत सदमे में थे। उन्हें काउंसलिंग दी जा रही है। हाँ, जरूरत होगी। कहीं पढ़ा था कि लोग इसकी तुलना थर्सडे फिल्म से कर रहे हैं। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा आया है, क्योंकि उसमें भी बच्चों को स्कूल में बंधक बनाया गया था। लेकिन ये सब अभी अटकलें ही हैं। तो अगर इस पूरी घटना को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? देखिए, मुख्य रूप से पवई का आर्य स्टूडियो, हाँ। 19 बंधक,
जिनमें 17 बच्चे। आरोपी रोहित आर्या, जो शायद मानसिक तनाव में था और उसका सरकारी प्रोजेक्ट के फंड्स को लेकर विवाद था। उसके पास एयरगन केमिकल्स थे, उसने मंत्री से मिलने की मांग रखी। और अंत में पुलिस एक्शन में उसकी मौत हो गई। लेकिन सभी बंधक सुरक्षित बच गए, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। हाँ, अगर हम इन तथ्यों से थोड़ा आगे सोचें तो ये घटना कई सवाल खड़े करती है ना? बिल्कुल। जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा, खास तौर पर वर्कप्लेस पर। सही कहा। और सरकारी योजनाओं में पेमेंट में देरी या जो विवाद होते हैं, उनका लोगों पर क्या असर पड़ता है? और सबसे बढ़कर ऐसी जगहें जैसे एक्टिंग स्टूडियो, कोचिंग सेंटर, जहां बच्चे इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, उनकी सुरक्षा। हाँ, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? क्या वो काफी हैं? यही सवाल शायद हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, रोकथाम कैसे हो। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए समाज और प्रशासन क्या बेहतर कदम उठा सकते हैं। खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे जाते हैं, वहां सुरक्षा जांच और जो लोग वहां काम करते हैं, उनकी मानसिक सेहत की निगरानी, इसे और कितना मजबूत किया जा सकता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।